सारे ज्योतिषी उपाय एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। कोई गारंटी से कोई माइक का लाल नहीं बोल सकता यूट्यूब के ऊपर कि ये जो मैंने ज्योतिष में ये सूत्र दे दिया यही हो के रहेगा। थिंक बना लेता हूँ, मैं सोच लेता हूँ, मैं सोच सोच के थोड़ा खुश हो जाता हूँ। योग शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम। मूलांक 2 के बारे में आज बात रहेगी, ऐसी चर्चा रहेगी जो अब तक आपने कहीं सुनी ना हो। इस तरह से बहुत सारे वीडियोज और क्लिप्स आप देख रहे होंगे मूलांकों के बारे में। किसी व्यक्ति का जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 2 माना जाता है। चंद्रमा का इन पर विशेष प्रभाव रहता है। 20 अप्रैल और 20 मई के बीच में अगर जिनका जन्म हुआ है और वो 2 के मूलांक में आ रहे हों, जैसे 20 अप्रैल का ले लो, 20 मई का ले लो, 19 मई का ले लो, या 2, 11, 20 या 29 तारीख, अगर 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में जो भी तारीखें इनमें से पड़ रही हों या 2 का मूलांक इनमें से आ रहा हो तो विशेष प्रभाव में होते हैं मूलांक 2 वाले लोग चंद्रमा के। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इनके साथ? मूलांक 2 को अगर कुछ शब्दों में अगर मैं बयान करूं तो कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, इमेजिनेशन और इनका कोमल स्वभाव। कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जिन पर ज्यादा बात नहीं होती, उन्हीं पर चर्चा रहेगी। मूलांक 2 वाले लोग सामने आकर कभी भी नेतृत्व नहीं करते, ये हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये सीधी सीधी शक्ति से काम नहीं लेते बल्कि अपना प्रभाव से काम लेते हैं। किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करना है ये 2 वाले लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसी में कहीं ना कहीं ये फंसे हुए भी होते हैं अपने इमोशंस के अंदर। तो अगर इमोशन पे विजय पा जाएं 2 वाले लोग तो बहुत आगे जाते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत कमाल की होती है। किसी व्यक्ति को सामने से पढ़ना, उसकी बोलने की आदत, उसके आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, किसी से मिलते ही ये उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। इनके अंदर ये स्वाभाविक गुण ही होता है, ये न चाहते हुए भी सामने वाले को पढ़ना शुरू कर देते हैं इन्हें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्हें पता होता है कि सामने वाला कैसा है, फिर भी उसकी बातों में आने का नाटक करेंगे या उनकी धोखा खाएंगे, खुद आगे होकर धोखा खाएंगे। ये भी इनकी प्रवृत्ति में होता है। निर्णय लेना इनकी समस्या नहीं होता, उस निर्णय पर टिके रहना इनकी सबसे बड़ी समस्या है। निर्णय लेने में भी जल्दबाजी करेंगे, बहुत जल्दी अचानक दिमाग में कोई आइडिया आया और उस पर काम करना शुरू कर दिया ऐसी तेजी से कि किसी चीज़ का वेट ही नहीं कर पा रहे हैं। काम करना शुरू तो कर दिया, जितनी तेजी से काम करना शुरू किया उतनी ही तेजी से इनका मन भटक जाता है। भटकना, अस्थिरता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। 2 वाले लोग वो अगर अपने निर्णय पर टिके रहना शुरू हो जाएं तो जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। चंद्रमा नई नई ऊंचाइयां इनको दिला सकता है। झगड़े न करना भी इनकी एक प्रॉब्लम है। कैसे? आपको लगेगा जी झगड़े नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर तो वही तूफान चलता है ना। मैं आपके साथ झगड़ा नहीं कर रहा हूं लेकिन आपसे असहमत हूं या आपकी कोई चीज़ मुझे बुरी लग गई है, तो इस प्रकार के दबाव इकट्ठा करते 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 ये एक टाइम पे जाके अगर ये बना रह जाए तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, अवसाद में जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचना इनके लिए ठीक नहीं है। चीज़ों को समय समय पर रिलीज करते रहें, समय समय पर गुस्सा दिखाते रहें, समय समय पर जो है अपने मन की भड़ास निकाल दें, ज़्यादा अच्छा इनके लिए ये है 2 नंबर वालों के लिए। कोई चीज़ को काम को करना है तो उसकी प्लानिंग बनाने में ये इतने लेट हो जाते हैं, प्लानिंग बनाने में ही अपना समय व्यर्थ कर देंगे या कल्पनाओं में भी घूमते रहेंगे कि इतना पैसा आ गया, इतने करोड़ रुपए आ गए, फिर मैं इससे वो सोम शर्म पितु कल्पना विलासः करके एक संस्कृत की कहानी आती है जिसमें आपने भी सुनी होगी कि कुछ गेहूं लिए, गेहूं से वो खरीदा, उससे फिर बकरी खरीदी, बकरी से गाय खरीदी, गाय से खूब सारा दूध हुआ और दूध से और फिर मेरे बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई। कल्पना में चल रहा है सारा। उसके बाद में ऐसी ठोकर मारूंगा कि वो मेरी बात मानेगा, बच्चे को लात की मारी और उस तब तक देखा कि वो घड़ा ही फूट गया गेहूं का या दूध का है जो कुछ भी था। इस तरह से कल्पनाएं बनाने में अपना नुकसान करेंगे, उस टाइम को वेस्ट करेंगे। कल्पनाएं बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। 1 वाले जैसे मैंने बताया ना, सूर्य वाले, सोचना समझना कुछ नहीं, मन में आया और झंडा पकड़ लेंगे, काम करना शुरू कर देंगे, ये उनका प्रॉब्लम है। 2 वाले उसके ठीक विपरीत, झंडा ही नहीं पकड़ना, मैं कुछ नहीं करना, मैं प्लानिंग बना लेता हूँ, मैं सोच लेता हूँ, मैं सोच सोच के थोड़ा खुश हो जाता हूँ। ये सब चीजें जो है ना 2 वालों के लिए ठीक नहीं है। इनको काम में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके इनका भाग्य जो है इनका साथ देना शुरू करेगा। दूसरों के मोटिवेशन से काम करेंगे कि दूसरा कोई चढ़ाएगा, चलो कोई साथ हो तो मैं चलूं। अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, कोई साथी हो तो चलें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, टॉयलेट को जाने का है तो भी दोस्त को साथ में ले जा रहे, भाई उसका क्या काम है वहां पे। इस तरह से एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। मैं तो टीचर हूं इसलिए बच्चों का उदाहरण दे देता हूं कभी कभी। लेकिन चूंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है, उससे अपनी आभा लेता है, यानी इनको किसी सपोर्ट की जरूरत हमेशा होती है। अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है। प्रेम इनके लिए
आवश्यकता है, विलासिता का कारण नहीं है। इनके जीवन का जरूरी एक अंग है। इनको प्रेम नहीं मिलता, अगर कहीं से लव अफेक्शन नहीं मिलता तो ये दुखी हो जाते हैं। जरूरत कैसे? जिस व्यक्ति से प्रेम हो उससे भावनात्मक जुड़ाव ये महसूस करते हैं। अगर उतना ही भावनात्मक जुड़ाव सामने वाला नहीं करता तो दो वाले दुखी हो जाते हैं। इनको प्रैक्टिकल लव करना आता ही नहीं। जिससे प्यार करेंगे उसमें डूब जाएंगे, उससे इमोशनली इतना अटैच हो जाएंगे कि उससे छूटना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। गुस्सा आता नहीं है या दिखाते नहीं है, गुस्सा ये दिखाते नहीं है। लंबे समय तक अगर कोई इनको परेशान करे या इनका गुस्से की सीमा जब पार हो जाती है तो उससे झगड़ा नहीं करेंगे। इतना कट ऑफ हो जाएंगे कि उसका फिर दोबारा नाम भी नहीं लेंगे जीवन में। इतना भावनात्मक रूप से ये जुड़ते हैं तो पूरा जुड़ते हैं, कट हो जाते हैं तो फिर पूरी तरह से कट हो जाते हैं। प्रतिभा इनमें बहुत होती है, इमेजिनेशन इनकी इतनी कमाल की होती है, आइडियाज इनके एक से एक इतने धुरंधर होते हैं कि पूछो मत। लेकिन प्रैक्टिकली उनको करने की क्षमता इनकी कम होती है। ये सोचते रह जाते हैं और इनसे कम योग्य लोग, इनसे कम प्रतिभा वाले लोग इनसे आगे बढ़ जाते हैं। ये सोचने में अपना टाइम खराब कर देते हैं। तो सोचना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनका। और अभी जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से जो है ना आभा देता है, अपनी खुद का प्रकाश उसका चमकता है। चंद्रमा से प्रभावित लोग, दो मूलांक के लोग दूसरों की भावनाओं से, दूसरों की चीजों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि एक न एक दिन ये अपनी पहचान भूलने लग जाते हैं। दूसरे को दुख है, उस दुख को अपने सर पे ओढ़ के चलेंगे। हाय कितना दुख है, हाय कितनी खुशी है, यानी कि दुख ही ले रहेंगे। किसी की खुशी भी अपने सर पे लेके चलेंगे कि हाय देखो कितना खुश है और मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, हाय ये तो इतना। और किसी की खुशी में ज्यादा खुश भी हो रहे हैं तो उसकी खुशी में इतना खुद भी इतना खुश होने लगे जाएंगे कि अपनी लाइफ की चीजों को भूल जाएंगे। पड़ोस के बगल में शादी है और 2 नंबर वाली महिला जो है वो इतनी खुश हो रही है जिसकी उसके घर में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। अपना पति इधर भूखा बैठा है, अपने पति का ख्याल नहीं रहा और उसकी शादी में जो है ठुमक ठुमक नाच रही है। एक सिंपल सा उदाहरण दे दिया, कुछ भी मान लो, ये इसको ऑफेंड नहीं होने का सुन के। ऐसा आदमी भी हो सकता है कि किसी दूसरे की चीजों को लेके हम इतना प्रभावित हो रहे हैं कि अपनी चीजें भूल रहे हैं, अपनी चीजें को दरकिनार कर रहे हैं, उसको पीछे रख रहे हैं। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूं इसको ऐसा मत लेना कि मैं किसी भी मूलांक का नेगेटिव नहीं बता रहा हूं। उनके छुपे हुए एस्पेक्ट्स ऐसे बता रहा हूं कि जिनको अगर हम ठीक कर लें तो हमारे मूलांकों की एनर्जी हमें वापस पूरी तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। करना अब जैसे मैंने ये बात कही कि दूसरों की एनर्जी से हम प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा इसका मतलब नहीं होना। कोशिश करो कि दूसरे जो भी बातें करते हैं हमको अपनी फैमिली पे, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है। कल्पनाएं बहुत चल रही हैं तो कल्पनाओं को थोड़ा विराम दो, उसको प्रैक्टिकली उतारो। मन नहीं करता फिर भी उस काम को करो। 2 नंबर वालों एक बात याद रखना, किसी काम को सिर्फ इसलिए मत टाल दो कि मेरा मन नहीं है, कि चलो यार दिल नहीं कर रहा आज छोड़ देते हैं। बड़ा जोर शोर से भैया 3 दिन पहले तो तुमने शुरू किया था, अब काहे छोड़ रहे हो? किसी प्रकार की कला, संगीत, साहित्य, इस प्रकार का लेखन, मेडिटेशन, योग, ऑकल्ट साइंस, इस प्रकार की चीज़ों में इनका स्वाभाविक रुझान होता ही होता है। रोमांटिक फिल्में इनको पसंद होती ही होती हैं। किसी भी चीज़ को गहराई से समझना इनका स्वभाव होता है, जो कि बहुत कमाल की बात है, बहुत अच्छा गुण है। ईश्वर को ये मानने वाले लोग होते हैं लेकिन ईश्वर को तर्क से समझ में नहीं आता। ईश्वर इनके लिए आस्था और भक्ति का विषय होता है। राधा नाम ले रहे हैं, कृष्ण नाम ले रहे हैं, कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को ले के घूम रहे हैं साथ में। ज्यादातर 2 नंबर वाले होंगे, और भी कुछ होंगे, और भी 2 नंबर। चंद्रमा का प्रभाव होगा मूल रूप से, ऐसा समझो। जो भगवान को, लड्डू गोपाल की मूर्ति को साथ साथ ले जा रहे हैं, उनको लाड लड़ा रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीजें इस तरह से ईश्वर को बालक मान के। ये जो भक्ति भाव में जो डूबे हुए लोग होते हैं ना, ज्यादातर ये 2 नंबर वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही लोग होते हैं। कमेंट में इस तरह से मत बोलना कि मैं तो 8 वाला हूं फिर भी मैं तो करता हूं जी, आपकी बात तो झूठी हो गई। सब यूनिवर्सल है महाराज। किसी ज्योतिषी की कोई बात 100% पक्की नहीं हो सकती। कोई गारंटी से कोई माइक का लाल नहीं बोल सकता यूट्यूब के ऊपर कि ये जो मैंने ज्योतिष में ये सूत्र दे दिया यही हो के रहेगा। न्यूमरोलॉजी अलग काम कर रही है, आपका प्रारब्ध अलग काम कर रहा है। ये और ज्योतिष अलग है, वैदिक अलग है, नाड़ी अलग है, पाराशरी वाले अलग बोल रहे हैं, भृगु संहिता अलग बोल रही है, रावण संहिता अलग। मूल रूप से सारे का निचोड़ जो है ना वो कुछ बेसिक चीजों पे टिका हुआ है। और असल चीज, आखिरी पत्ता ईश्वर के पास है। कोई नहीं जानता क्या होगा, कोई नहीं जानता, चाहे जो 1000 दावे कर ले आगे इंटरनेट के ऊपर। ईश्वर के पास अंतिम पत्ता है, वो जानते हैं क्या होता है। ईश्वर का नाम लो। ये मेरी समझ तो इतना कहती है महाराज। चाहे आप मुझे बहुत बड़ा ज्योतिषी ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी इस प्रकार का दावा नहीं कर सकता। मैं इतनी बात समझता हूं, मुझे अद्वैत पता है, मुझे पता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मुझे पता है अच्छी तरह से। मैं ये समझता हूं। तो अपना कर्म करो, कर्म पर विश्वास करो, पूर्ण रूपेण ईश्वर के प्रति समर्पित होकर उसको अर्पण करते हुए अपने कर्म करते जाओ, सब ठीक होगा। जब मूलांक 2 वाला व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दे, या ऐसा मान ले कि दूसरों की स्वीकृति पर मेरा कैरेक्टर निर्भर नहीं करता, या मेरा काम
वो हाँ करेगा या उसकी प्रशंसा पे निर्भर नहीं करेगा तो वो आगे बढ़ जाता है। दूसरों पे डिपेंडेंस अगर आप खत्म कर लोगे दो वालों तो बहुत आगे जाओगे। किसी का वेट करते रह जाओगे तो वेट ही करते रह। आपके जीवन में इंतजार एक बहुत बड़ा शब्द है। कल्पना कर रहे हैं, इंतजार में पड़े हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, अरे उसके भरोसे बैठे रहोगे क्या? वो तो भैया निकल गया तुमसे आगे, तुम्हें पता भी नहीं है। प्रैक्टिकल बनो, किसी के भरोसे मत रहो, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखो, अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करो, मेडिटेशन करो ज्यादा से ज्यादा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन जितना ज्यादा करोगे दो नंबर वालों, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, अंतर्दृष्टि बढ़ेगी और आप जीवन में बहुत सफल हो जाओगे। अब इसके उपायों की बात कर लेते हैं। भावनात्मक संतुलन जब आप विकसित कर लोगे अपने जीवन में तो दो नंबर वालों आपको कोई रोक नहीं सकता। इमोशंस पे अगर कंट्रोल करना सीख गए, किसी पे डिपेंड होना बंद कर दिया तो बहुत आगे जाओगे। सीधे काम पे उतरना आपने शुरू कर दिया, जितना सोचा, आइडिया आया, विजन बनाया, सोचा, इमेजिन किया और शुरू करो काम। एक नियम बना लो कि सोच समझकर महत्वपूर्ण अपने जीवन के निर्णय लूंगा और जो निर्णय एक बार ले लिया उससे बदलूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे 100 के 37 हो जाओ। लिहाज नहीं करूंगा, लिहाज के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करवाऊंगा। यानी कि वो क्या सोचेगा, हाय उसको बुरा लग गया तो इस चक्कर में अपना नुकसान नहीं करवाऊंगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। टिकना है तो टिकना है। इतना सोच के काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। ना कहना सीखो, जिस चीज में आपका मन नहीं है मना करो। भावनाओं का इतना जमावड़ा आपके साथ होता है, आपके अंदर होता है कि सबसे अच्छा है कि उसको एक डायरी में लिखते जाओ, नहीं तो अंदर ही अंदर वो इकट्ठा होता जाएगा तो वो इधर बहुत नुकसान करेगा। एक डायरी बनाओ दो नंबर वालों और अपनी भावनाओं को लिखना शुरू करो। डेली का 1 पेज 2 पेज डायरी लिखो, जो भी मन में आता है अकर बकर सब लिखो। आप देखना कितनी रिलीज हो गए, आप देखना। ये बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूं, इससे गुरु भी खुश रहेगा और बुद्ध भी खुश रहेगा। बुद्ध और गुरु की शक्ति आपको मिलेगी, इस उपाय के अंदर छुपी हुई है। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना शुरू करो। ये मत सोचो कि हाय इसको कैसे उतारूं, जो मन में जो विचार आता है उसी लैंग्वेज में पेपर पे लिख दो बस। डेली 15 मिनट ये काम करो, कमाल का उपाय है, आपकी जीवन बदल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, ये सब चीजें इसके अंदर हैं, इंक्लूडेड हैं, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। माता और माता समान महिलाओं का, मौसी का, बुआ का, बड़ी बहन का सम्मान करना सीखो। उनके पांव छुओ, सुबह उठते ही उनको प्रणाम करो। जितना ज्यादा माँ की सेवा करोगे, माँ का आशीर्वाद जितना ज्यादा लोगे, जीवन में उतना ऊपर जाओगे। कोई लिमिट नहीं है। 2 नंबर वालों के पास कोई लिमिट है ही नहीं ऊपर जाने की, सफलता प्राप्त करने की। माँ जीवित है तो उनकी सेवा करो, माँ जीवित नहीं है तो उनके श्राद्ध कर्म, उनके प्रति जो भी कुछ वैदिक कर्मकांड से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं उनमें इन्वॉल्व रहो। अन्न कही अपेक्षाएं बाद में पीड़ा देती हैं, जो कहना है उसी समय पे कहो और छुट्टी करो। सामने वाले ने कुछ कह दिया और आप जो है उसको कुछ कह नहीं पाए और घर पे आके मन बना रहे हो कि अब की बार जाऊंगा तो उसको ये कहूंगा, ये कह दूंगा, मन मन में प्लानिंग कर रहे हो और इमेजिनेशन में उसको थप्पड़े मार रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। जो चीज का जहां जवाब देना है उसको प्रेम से उसी टाइम पे उसको टोको, उसको जवाब दो और आगे बढ़ो। लिहाज मार देगा। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की तरफ देखकर त्राटक करना, अद्भुत से भी अद्भुत उपाय। सारे ज्योतिषी उपाय एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। 2 नंबर वाले याद रखना। पूर्णिमा की रात को छत पर बैठ जाओ, आसमान की तरफ मुख करते हुए, जहां से चंद्रमा दिखाई देता है बस शांति से उसको बैठ के टकाटक एक टक घूरते रहो बस। न कोई विचार करना है, न कोई मंत्र जपना है, न कोई चंद्रमा से नमा करना है, कुछ नहीं करना, उसको देखो बस। और इससे अच्छा उपाय कुछ करना है तो हर पूर्णिमा को खीर बनाओ, उसको छत के ऊपर रख दो किसी कपड़े से ढक के, इसे झिलझिले कपड़े से, ताकि उसके अंदर कोई कचरा वगैरह ना गिरे। सुबह उठकर उसको खाओ, भगवान को भोग लगा के फिर खाओ। अद्भुत उपाय बता रहा हूं 2 नंबर वालों के लिए, जीवन में जीवन बदल जाएगा, इतना तगड़ा उपाय है। और ज्योतिषी उपायों की तरफ आना है, मंत्र जप में आना है, मंत्र साधनाओं के उपाय में आना है तो किसी साधना, तंत्र साधना, मंत्र जप किसी में जाने की जरूरत नहीं। सिंपल भक्ति करो, जैसे सूरदास ने, मीरा ने, इन्होंने जो भक्ति करी ना, भजन गाते थे और मस्त रहते थे, भगवान का नाम लेते थे, भरोसा करते थे, हे प्रभु संभाल लेना। अरे आपका तो भगवान को दूर से देख के प्रणाम करने भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं चंद्रमा वालों का। तो आपको बहुत ज्यादा गहराई में तंत्र मंत्र साधनाओं में घुसने की जरूरत नहीं है। सिंपल भक्ति भी रखोगे, राधे राधे वाली, सिंपल राम राम वाली, नाम जपा और छुट्टी करी, भगवान को हाथ जोड़ा, प्रभु आप हमारे, हम आपके, ऐसा बोल के माथा टेक के निकलो काम पे, तब भी काम चल जाएगा। आपको केवल प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है अपने काम में। भक्ति तो आपकी भगवान ऐसे स्वीकार कर लेगा। व्रत अगर बोला जाए तो सोमवार का व्रत करना है। चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो, राहु से दृष्ट हो तो सफेद रंग पहनो, वो आपके लिए अच्छा है। केसरिया कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, पीला कलर आपके लिए बहुत अच्छा है।
रत्नों की अगर बात करें, मोती आप पहन सकते हो, मूंगा पहन सकते हो, माणिक्य पहन सकते हो, पुखराज पहन सकते हो, लेकिन ये कुंडली में देखने की बातें होती है। केवल 2 नंबर वाले इस तरह से मत पहन लेना कि मैंने बोला और आपने पहन लिया, थोड़ा कहीं चेक करवा लेना महाराज। ये तो यूनिवर्सल बातें बता रहा हूं मैं। अब लोग बाग बोलते हैं ना कि चंद्रमा की सबसे बड़ी 2 नंबर वालों की कमजोरी भावुकता है। भावुकता नहीं है, चंद्रमा 2 नंबर वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों की नजर से खुद को देखना। कि उसने बोल दिया कि आज तो तुम अच्छे नहीं लग रहे, तो दिमाग में यही चलेगा, अरे मैं अच्छा नहीं लग रहा, अरे मैं अच्छा नहीं लग रहा। दूसरों ने बोल दिया अरे आज तो बहुत बढ़िया हीरो लग रहे हो, जम रहे हो एकदम, तो अंदर बस यही चलेगा, हीरो लग रहा हूं। अरे भाई तुम अपने आप को देखो, अपनी नजर से समझो, अपने विवेक से काम लो। अपने मूल्य का निर्णय आपको स्वयं करना है कि मैं कितना हूं, मेरी तैयारी कितनी है, मैं कैसा दिखता हूं, मुझे पता होना चाहिए। और अंत में वापस एक पंच लाइन दे देता हूं आपको, जो 2 नंबर वाले याद रखना, मुझे सबको प्रसन्न नहीं करना है, मुझे अपने अंदर शांति स्थापित करनी है। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं, मुझे अपने अंदर शांति चाहिए। इस लाइन को पकड़ के अगर लाइफ में काम करोगे, आपकी संवेदना जो है, आपकी भावुकता जो है, आपके इमोशंस जो है, वो अंतर्दृष्टि की तरह काम करेंगे, इंट्यूशन आपके स्ट्रांग होने लग जाएंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ने लग जाओगे। तो बस इतना ही था। बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं इतनी देर में कोई 2 नंबर वालों के लिए बता दे तो बहुत मुश्किल है। 10-10 घंटे की वीडियो एक मूलांक पे बना सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर समझने के लिए बहुत सारा मटेरियल वैसे भी उपलब्ध है। बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, रिलेट किया हो, तो ये नंबर मैंने दे रखे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे कहीं न कहीं जाकर, किसी न किसी तरीके से, इसका वादा हम करते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।